Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन को सिंपल समझो। ग्राउंड के एक पॉइंट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक टावर है और ग्राउंड के पॉइंट से ही टावर के टॉप को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमें टावर का हाइट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर बनाएंगे। सबसे पहले ग्राउंड बनाएंगे, ठीक है। और ग्राउंड के एक पॉइंट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक टावर है, तो टावर बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राउंड के एक पॉइंट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक टावर है, तो टावर बना लिए। और इसी पॉइंट से टावर के टॉप को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, फिर समझ में आ गया। ग्राउंड के एक पॉइंट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक टावर है, टावर बना लिए। और इसी पॉइंट से टावर के टॉप को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। नेमिंग करेंगे ए बी सी, ठीक है। चलिए इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी, डिस्टेंस बिटवीन from the point and foot of the tower, foot of the tower, बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी। बी सी है 30 मीटर, ठीक ना। तो ब्रैकेट में 30 मीटर लिख सकते हैं। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए वाला होगा और बेस ए वाला होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ए बी, हाइट ऑफ टावर ए निकाला है हम लोग को और बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा का वैल्यू होता है। देखो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा का वैल्यू होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर tan थीटा, tan, देखो थीटा के जगह लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बी सी बेस, ठीक है। अब आगे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, देखिए, ठीक ना, ये बोला। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/√3 इज इक्वल टू ए बी हम लोग को फाइंड करना था, जिसे वैसे ही लिख लेंगे ए बी। बी सी हम लोग को गिवन है 30 मीटर, देखो 30 लिखेंगे, ठीक ना। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और 30 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही मिलेगा। आप ए बी को इधर छोड़ेंगे और √3 को 30 के नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, बाय √3। और जब भी
√3 डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करते हैं तो ये पूरा टर्म को एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार नीचे वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर रेशनलाइज किए लिख लेते हैं, रेशनलाइज रेशनलाइज, ठीक ना, रेशनलाइज किए हैं। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 और √3 को तो हम लोग को 30 √3 मिलेगा और 3 को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को 3 मिलेगा, ठीक ना। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 3 तो हम लोग ए बी मिला हम लोग को 10√3 मीटर, ठीक है। तो आप लोग का ये वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। एक बार पूरा देख लीजिए।